पकड़ाइए मत, सुनिए आपने स्वीकार संजय जी सुन लीजिए संजय जी सुन लीजिए, फिर जब आप बोलेंगे तब मैं कोशिश करूंगा कि ये भी मौन रहे। कमलनाथ ट्रांसफर उद्योग चलाते थे, संजय यादव जी ने आज इस प्रोग्राम में स्वीकार लिया, क्योंकि जो स्वाभाविकता आपने बताई है वो स्वाभाविकता बताती है कि आप भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी रहेंगे। एक आदमी खा रहा, सुनिए मेरी बात, तो लोगों को सुनिए मेरी बात, रूप से अरे सुनते लीजिए संजय जी, सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए। पटवारी का नाम यूं भी हमारा शो बहुत देखा जाता है और आज कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा होगा, तमाम ब्यूरोक्रेट भी देखते हैं। सुन लीजिए। अब कांग्रेस ही, मैं दोबारा कहता हूं संजय यादव जी से, जरा कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बारीक बिंदुओं पे जाइएगा। जिस तरह से समीक्षा करते हुए, जिस तरीके से अपनी प्रतिबद्धताओं को उन दो महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बता रहे थे, तो यह स्पष्ट है कि हमारे अंदर प्रामाणिकता है और प्रतिबद्धता भी है काम कराने की। अब जब आप हम पर आरोप लगाते हो संजय भाई, तो मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारा हिसाब किताब लिए। ठीक है, अब संजय यादव जी इस देश को, अब आशीष जी बहुत देश को संजय जी आपसे एक सवाल मेरा ये कि आप लोग अपनी सुविधा से और कैबिनेट सुविधा से उमा जी के साथ और उमा जी से दूर हो जाते हैं। आशीष जी प्लीज एक सवाल लीजिए। आप तो संजय जी आप लोग अपनी सुविधा से उमा जी के साथ और उमा जी से दूर हो जाते हो। जब उन्होंने कहा शराबबंदी के लिए लड़ चलाएंगे, आपकी पार्टी बिल्कुल स्वागत के लिए ट्वीट दनादन कर पड़ी, हम साथ हैं उमा जी के, हम साथ हैं। आज जब उनने कहा तो आप कहने लगे कि उमा जी बहुत गलत बोल रही हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी को, आईएएस एसोसिएशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो अपनी सुविधा से उमा जी की तारीफ और आलोचना करोगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो उमा जी ने सच बात कह दी कि सिस्टम को नकारा बता दिया। ये सिस्टम शासन कौन चलाता है? शासन कौन चलाता है? जो सत्ता में रहता है वो शासन चलाता है। तो उन्होंने आज पूरे सिस्टम को बता दिया कि बड़ा कि शासन नकारा है, के लिए पैसे लेकर पद बांटे जाए और पोस्टिंग की जाए। बोल दी कि नकारा है, तो स्वीकार कर लिया कि अभी सिस्टम फेल हो संजय भाई, आपने स्वीकार लिया कि ट्रांसफर उद्योग 15 महीने की कमलनाथ सरकार में चला, इसलिए सिस्टम पहले 15 महीने में ट्रांसफर उद्योग आपने चलाया, इस बात को आपने स्वाभाविक कह के स्वीकार लिया। बदहाली की ओर जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं से नेताओं का योगदान है। आज मध्य प्रदेश जो बदहाली की ओर जा रहा है, आज जो गौशाला हमने जो खोली थी, आज मैं रास्ते से आ रहा था, अभी मेरे को 500 गाय मिली जो सड़क पे बैठी हुई है। उनका आपने एक गौशाला अगर कांग्रेस ने कमलनाथ ने खोली हो तो बताइए। आप तो जो गौशाला खुली थी उनको चारा नहीं दे पाए, उनको दाना नहीं दे पाए। नाकामी को उमा जी उजागर कर रही है। अरे आपके पार्टी के अध्यक्ष विदेश जाते हैं, सबसे पहले गौमांस की फरमाइश रखते हैं। सच बात उन्होंने कह दी है चरित्र कि शिवराज जी संभाल नहीं पा रहे, शिवराज जी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। इनडायरेक्टली तो यह था कि शिवराज जी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। उमा जी के बयान से समझ में आ रहा है। मुरलीधर जी कह गए कि नालायक है सीनियर। ये आप इस बात का जवाब देंगे आशीष जी कि मुरलीधर जी क्या क्या कह रहे? उमा जी ने आज क्या किया? उमा जी ने तो पूरे शासन को, तंत्र को निश्चित रूप से आईना दिखा दिया कि हमारे नालायक है। जो मुरलीधर राव जी कह के गए, उनकी मोहर पर एक जवाब देते हैं जल्दी से, फिर मनीष जी के पास जाएंगे। बहुत छोटा आशीष जी, वो उनका सवाल है कि मुरलीधर राव कह रहे हैं नालायक, आशीष जी कह रहे हैं निकम्मे। तुरंत जवाब ले रहा हूं, फिर मनीष जी के पास जाऊंगा। संजय जी देखिए, ये गड़े मुर्दे उखाड़ना कांग्रेसियों को बड़ा रास आता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अगर मेहनत वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में लगा देते या मध्य प्रदेश में किसी युवा नेतृत्व को लाने में लगा देते जो ट्रांसफर उद्योग नहीं चलाए, तो इनके लिए बेहतर होता। अरे दोनों विषयों पे जब पटाक्षे मनीष जी के पास जाऊंगा, मनीष जी के पास जाऊंगा, माफ कीजिए, दोनों पॉलिटिकल गैस को रोकूंगा, दोनों पॉलिटिकल गैस को रोकूंगा, मनीष जी के पास जाऊंगा। मनीष जी जो कहा उमा जी ने और जिस तरह से उनके लगातार बयान आ रहे हैं, ये नाराजगी दूर करने के लिए जाना चाहिए किसी को। क्या वो चाहती यही है कि जो बीजेपी है या जो गवर्नमेंट है एमपी की, वो उनसे उनकी कुछ चिरौरी करे? क्या मनसा आपको लगता है उमा जी, क्योंकि बिना सोचे बिना समझे कभी कुछ ना बोलती हैं ना लिखती हैं? मनीष जी देखिए, इसका जवाब आपने ही दे दिया कि उमा जी बिना सोचे बिना समझे ना तो कुछ बोलती हैं ना कुछ लिखती हैं। तो इसके दो ही आशय हो सकते हैं, या तो वे खबरों में बना रहना चाहती हैं कि उनकी वैल्यू बनी रहे मध्य प्रदेश में,
जाहिर है उनकी वैल्यू है, बड़ी नेता है प्रदेश की हमारे, और उन्होंने ही जो है 173 का रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक मध्य प्रदेश में नहीं बना। दूसरी बात है प्रवीण जी कि जब कोई उस स्टेचर का नेता कोई बात करता है, जो रिस्पॉन्सिबल नेता जिनको हम मानते हैं, वो अगर कोई नेता अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं से उसको बैकिंग है, कहीं ना कहीं से उसको बैकिंग है कि आप बोलिए। तो मुझे इन दोनों में से ही कोई एक वजह, इस पूरे जो एपिसोड अगर अपन 3-4 दिन का उठा के देखें, भाई लठ मारने की जो बात हुई है, मार्च में भी उन्होंने शराबबंदी की बात की थी, फिर वो मुद्दा खत्म हो गया। अचानक वन फाइन डे वो सुबह उठी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो भी उस दिन जिस दिन अमित शाह जी का यहाँ पर दौरा था, और फिर उसी दिन का ये वीडियो है जो आज बाहर आया जिसमें ये ब्यूरोक्रेसी वाली बात आई। इसमें एक और बड़ी आश्चर्यजनक चुप्पी आईएएस एसोसिएशन की भी है प्रवीण जी। आपको याद होगा जब निधि निवेदिता का थप्पड़ कांड हुआ था तो उस समय एसोसिएशन ने एक स्टैंड लिया था और उन्होंने तुरंत घटना को क्रिटिसाइज किया था। ठीक कह रहे हैं, माफ कीजिए, आज रोकना पड़ेगा आपको, आज जो इतनी चर्चा की इजाजत देता है, माफ कीजिए, जो चुप्पी है, तीनों मेहमानों का यहीं पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। जो काबिल गौर बात मनीष जी कह रहे हैं उसे आगे मैं बढ़ा देता हूं, वो उनका भी सोचना बिल्कुल सही लाइन पर है कि क्या वजह है कि छोटे छोटे मसलों पर आईएएस एसोसिएशन जो कि दन्न से खड़ा हो जाता है आज मौन है और अभी तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जबकि सीधी टिप्पणी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट पर नहीं की उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी पर की। और मनीष जी को भी हैरत है, लोगों को भी हैरत है। अब हो सकता है कि कल वल शायद कुछ वो किसी मसले पर रिएक्ट करें या फिर उमा जी ने ट्विटर पर जो माफी मांगी उससे हो सकता है पर्याप्त मान के मौन भी हो जाए, जो भी हो। लेकिन ये तय है कि इस तरह के बयानों से फजीहत पार्टी की भी हो जाती है और सरकार की भी। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।